नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के खास बुलेटिन अपनू उत्तराखंड में और आपके साथ मैं हूं अमीषा यादव। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में लोगों की समस्याओं को सुना और त्वरित समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने निर्देश दिए कि जो भी जन समस्याएं आ रही हैं उनका समयबद्धता से निस्तारण किया जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकांश जन समस्याओं और शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को सरकारी कार्यालयों में अनावश्यक रूप से नहीं जाना पड़े। सरकार द्वारा अधिकांश सेवाएं ऑनलाइन माध्यम से दी जा रही है। विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को धनराशि डीबीटी के माध्यम से दी जा रही है। उन्होंने प्रदेश की जनता से अपील की कि अपनी सरकार पोर्टल के माध्यम से दी जा रही विभिन्न ई सेवाओं का लाभ उठाएं। अग्निवीर के नाम पर लगातार सियासत तेज है। वहीं उत्तराखंड के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि अग्निवीर के नाम पर कांग्रेस जनता को बरगलाने का काम कर रही है। अग्निवीर योजना विश्व के अनेक देशों में चलती है और भारत सरकार ने भी चलाया है। वहीं उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी सरकार ने सेना में शहीद परिवार से एक व्यक्ति को रोजगार देने का काम किया। जिनके घर में कोई व्यक्ति शहीद हो जाता है उनके घर में से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने का वादा धामी सरकार ने किया है। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि मंत्री गणेश जोशी के हॉर्टिकल्चर विभाग में घोटाला हुआ, जिसमें हाई कोर्ट ने सीबीआई की जांच के निर्देश दिए, जिसमें मंत्री गणेश जोशी सुप्रीम कोर्ट गए। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अग्निवीर योजना को पुनः विचार कर रही है। तो यदि अग्निवीर योजना सही थी तो उस पर मोदी सरकार को विचार दोबारा करने की क्या आवश्यकता पड़ गई। तो मंत्री गणेश जोशी को अपने सीनियर लीडर से पूछकर बयानबाजी करनी चाहिए। जरूरत की नहीं है, बात लोगों को बताने की है कि जो कांग्रेस सबसे ज्यादा दुष्प्रचार कर रही है और अभी संसद के अंदर नेता प्रतिपक्ष ने एक बयान दिया कि जो अग्निवीर शहीद हुआ था उसको पैसा नहीं मिला, और बाद में जब उस परिवार से बात की गई तो उसने कहा कि नहीं, हमें इतना पैसा मिला है। उसमें अगर कोई अग्निवीर शहीद हो जाता है तो उसको 44 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाती है और 48 लाख रुपए का गैर अंशदायी बीमा की राशि भी उसको दी जाती है, जिसके बारे में पक्ष ने गलत प्रचार किया। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। और वहीं जो उसका अंशदान सेवानिधि के रूप में जो दिया जाता है उसका 11,71,000 रुपये उसको मिलता है। तो एक देखिए, किसी की जान को हम वापस नहीं ला सकते। हमारे जवान रोज देश की सीमाओं पर शहीद होते हैं, लेकिन उसके बाद उनकी चिंता करना, उनके परिवार की चिंता करना, ये हमारे देशवासी का कर्तव्य है। और हमारी दिल्ली की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, इस काम को बड़ी ईमानदारी से कर रही है। अभी आपने देखा होगा हमारे 22 गढ़वाल के 5 जवान कठुआ में देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए। जब उनके पार्थिव शरीर यहाँ पर आए, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी, मैं, वहाँ के सांसद विधायक हम मौजूद थे। उसके अगले दिन मैं उस विनोद भंडारी के घर भी गया था, उसके पार्थिव शरीर को देखने। आज हमारी सबसे पहली प्राथमिकता, जो हमारा कमिटमेंट है, उनके परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देना। जब से मैंने ये जियो लागू किया है, 26 परिवारों को हम नौकरी दे चुके हैं, 7 प्रक्रिया में हैं और 5 ये नए केस आए हैं। और कल माननीय मुख्यमंत्री जी की जो हाई पावर कमेटी की जो मीटिंग थी, उन्होंने भी इस बात को निश्चित किया कि सबसे पहले इनको नौकरी दी जाए। ये हमारी प्राथमिकता है। और उसके बाद उनकी भावनाओं के अनुरूप वहाँ के विद्यालयों का, सड़कों का जो भी परिवार चाहेगा उनके नाम पर जो है
ने कहा कि बीमा कंपनियां पैसा दे रही, सरकार नहीं दे रही है, और जितनी बातें राहुल गांधी जी ने कही वो सब सच साबित हुई हैं। और अगर अग्निवीर में गड़बड़ नहीं है तो जोशी ये भी बताए कि अग्निवीर में संशोधन के लिए केंद्र सरकार क्यों तैयार। 10 जुलाई को हुए बद्रीनाथ और मंगलोर विधानसभा सीट के उपचुनाव में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी को दोनों सीट पर जीत मिली है। जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी से लखपत सिंह बुटोला ने भाजपा से राजेंद्र भंडारी को 5224 वोटों से हरा दिया, तो वहीं दूसरी तरफ मंगलोर सीट पर कांग्रेस के काजी निजामुद्दीन ने भाजपा के करतार सिंह बढ़ाना को 422 वोटों से हराकर एक बार फिर जीत हासिल की। वहीं इस बात पर कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष करण सिंह माहरा ने कहा कि जनता की जीत है जब उनके पास चुनाव लड़ाने के लिए अपनी पार्टी में लोग नहीं हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने कहा कि आत्मविश्वास के साथ कांग्रेस को ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए और हम इस हार के कारणों की समीक्षा करेंगे, लेकिन ये भी सत्य है कि कांग्रेस ने अपनी सीट बचाई है। ये पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन की जीत है। सारी पार्टियों ने मिलकर काम किया और हम जीते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का व्यापक असर था और भगवान राम ने अयोध्या हराया, अगल बगल की 6 सीटें हराई, अब भगवान बद्रीनाथ ने इनको हराया है। ये साबित करता है कि अब इनके बुरे दिन शुरू हो गए और ये आगाज है उत्तराखंड के लिए। 2027 में कांग्रेस अपने सभी सहयोगी दल की मदद से अब उत्तराखंड में भी 2027 में सरकार बनाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने अभी तक के कार्यकाल में कई ऐसे फैसले किए जिन्हें भारतीय जनता पार्टी नजीर के तौर पर मान रही है। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी इसको लेकर सरकार पर निशाना साध रही है। कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि सरकार ने वह चीज दी जिसकी उत्तराखंड को जरूरत ही नहीं थी। उत्तराखंड की जनता मूल निवास और भू कानून की मांग कर रही थी, लेकिन उसको लेकर सरकार ने क्या किया यह बताना चाहिए। उत्तराखंड में जो जमीनों को खुर्द-बुर्द किया जा रहा है, खनन माफिया हावी है, घर घर शराब पहुंचाई जा रही है, इसके लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। तो आपने बनाई तो नजीर हो गई, लेकिन उत्तराखंड के लोगों की जो मूल भावना है वो मूल निवास की बात कर रहे हैं। मूल निवास कहाँ है? वो भू कानून की बात कर रहे हैं। भू कानून कहाँ है? जवाब तो यहाँ दीजिए। आपने जो चीज़ हमको आवश्यकता नहीं थी वो चीज़ बनाए हो। हमें तो चाहिए मूल निवास और हमको चाहिए भू कानून, एक सशक्त भू कानून। उत्तराखंड बिक रहा है, उत्तराखंड की ज़मीनें खुर्द-बुर्द हो रही हैं, गरीब की ज़मीन बिक रही है, पहाड़ खोदे जा रहे हैं, नदियाँ खोदी जा रही हैं, अवैध खनन का कारोबार चल रहा है। इस बात का जवाब दो, क्यों चल रहा है? घर घर शराब पहुंचाई जा रही, वैन में शराब पहुंचाई जा रही है, गली गली में शराब की दुकानें खोल दी गई हैं। सबसे बड़ा सवाल था यहाँ के मूल निवास का, उसका क्या हुआ? एक बात। दूसरा, भू कानून कब बनाएंगे? बाकी तो आप कहते रहो कि क्या क्या किया मुख्यमंत्री जी ने, क्या नहीं किया, ये अलग बात है। लेकिन जो अभी तक आंदोलनकारियों को आरक्षण नहीं दे पाए, पेंशन में इजाफा नहीं कर पाए आंदोलनकारियों की। समाजवादी पार्टी उत्तराखंड ने देश कार्य समिति की बैठक अपने कार्यालय में आयोजित की। प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड शंभू प्रसाद पोखरियाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव के नेतृत्व में शानदार जीत दर्ज हुई। उन्होंने कहा कि आज भारत में समाजवादी पार्टी तीसरे स्थान पर उभर कर आई है। शंभू प्रसाद पोखरियाल ने कहा कि आगामी निकाय चुनाव को लेकर पार्टी ने रणनीति तय की है और वह सभी जिलों में जाकर खुद निकाय चुनाव के लिए पार्टी की रूपरेखा तय करेंगे और आगामी निकाय चुनाव को पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया बंधु का। आज देहरादून प्रदेश कार्यालय में समाजवादी पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक है और बैठक बाहर आप देख रहे होंगे चल रही है। आज का मेन जो उद्देश्य है, एक तो उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बहुत शानदार जीत हुई है, आज समाजवादी पार्टी पूरे भारत के अंदर तीसरे स्थान पर बड़ी पार्टी के रूप में उभरी हुई है। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को बधाई देते हुए, मीडिया बंधुओं का भी आभार व्यक्त करते हुए, मेरे साथ में महिला शक्ति आभा बर्थवाल जी, छोटी बहन हमारी उपाध्यक्ष हेमा बोरा जी हैं,
अतुल शर्मा महासचिव जी हैं, हमारे राष्ट्रीय नेता अरविंद यादव जी हैं, महानगर अध्यक्ष अपने सुरेश यादव जी हैं, और अब आने वाले निकाय चुनाव की तैयारी चल रही है। जल्दी ही अपने प्रत्याशी खड़ा करके उत्तराखंड में निकाय चुनाव पे लगेंगे और सभी जिलों में जाकर स्वयं मैं शंभू प्रसाद पोखरियाल प्रदेश अध्यक्ष सभी जिलों का भ्रमण करके और प्रत्याशियों का चयन करके और निकाय चुनाव में पूरी मेहनत से काम करने के लिए आज ये बैठक की गई है। उत्तराखंड की बद्रीनाथ और मंगलोर विधानसभा सीट पर मिली जीत ने कांग्रेसियों में नई ऊर्जा भर दी है। हरिद्वार में कांग्रेसियों ने विजय यात्रा निकालकर जीत का जश्न मनाया। इस मौके पर ढोल नगाड़ों के बीच जश्न मनाते हुए कांग्रेसियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। कांग्रेसियों के अनुसार राज्य की बीजेपी सरकार ने दोनों विधानसभा सीटों पर जीत के लिए न केवल सत्ता का दुरुपयोग किया बल्कि बाहर से लोग बुलाकर मतदाताओं को धमकाया। यही नहीं, भाजपा ने बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर कांग्रेस के भगोड़े को और मंगलोर सीट पर बाहर से प्रत्याशी लाकर खड़ा किया, लेकिन जनता ने भाजपा को मुंहतोड़ जवाब दिया और लठतंत्र पर लोकतंत्र की विजय हुई। भाजपा प्रशासन लठतंत्र के साथ इस चुनाव को जीतने की कोशिश कर रही थी, उसको जनता ने नकार दिया है। और राहुल गांधी जी की जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का जो नारा राहुल जी ने पूरे देश में दिया, उसको उत्तराखंड की जनता ने भी स्वीकार किया। और वो भारतीय जनता पार्टी जिस पे अपने प्रत्याशी नहीं थे, उत्तराखंड में मंगलौर में हरियाणा से लाके एक प्रत्याशी को लड़ाया गया और बद्रीनाथ में कांग्रेस के भगोड़े को चुनाव लड़ाया। जनता ने इनको सबक सिखाने का काम किया है कि ये तोड़ फोड़ की राजनीति अब चलने वाली नहीं है। और करण महाराज जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने दोनों सीटें जीतने का काम किया और भारी बहुमत से प्रचंड बहुमत से सीटें जीतने का काम किया और 2027 के लिए भाजपा को आईना दिखाने का काम किया है कि आने वाले 2027 में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है। ये कितना आपने देखा मंगलौर में जो नंगा तांडव हुआ गुंडागर्दी का और जो पुलिस प्रशासन ने जिस तरह से किया है, उसको एक सबक है, जनता का जवाब है कि लठतंत्र के आगे लोगों की जीत हुई है। और पूरे देश में भी एक संदेश गया सारी सीटें जीतकर कि हिंदुस्तान में कांग्रेस तेजी से। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में मंगलोर और बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की जीत पर कांग्रेसियों ने महाराणा प्रताप चौक पर इकट्ठा होकर जश्न मनाते हुए मिष्ठान वितरण किया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने उपचुनाव के परिणामों को भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों का परिणाम बताया। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन की अगुवाई में तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता महाराणा प्रताप चौक पर इकट्ठा हुए। इस दौरान कांग्रेस नेता अर्पित मेहरोत्रा ने कहा कि जाति और धर्म के नाम पर राजनीति करने वाली भाजपा का घमंड एक बार फिर से चूर हो गया। धर्मनगरी अयोध्या के बाद बद्रीनाथ में भाजपा की हार ने यह साबित कर दिया कि अब धर्म के नाम पर राजनीति नहीं चलेगी। खुशी की बात है हम सबके लिए, आज कांग्रेस की सीट पूरे महत्वपूर्ण वोटों के साथ आई है। और जो हम बोलते थे बदलाव चाह रहे हैं लोग, ये आपके सामने प्रदर्शन नहीं है, ये आपके सामने पूरा प्रूफ है कि अब बदलाव हो रहा है। लोग कांग्रेस के प्रति अपना विश्वास प्रकट कर रहे हैं और उन्हें वोट देके जिता रहे हैं, क्योंकि झूठ से बहुत कम टाइम तक आप छुपा सकते हो सच, पर ज़्यादा टाइम तक नहीं। मैं बद्रीनाथ एवं मंगलौर दोनों प्रत्याशी को बहुत बहुत धन्यवाद, शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इतनी मेहनत करके अपनी हमारी झोली में ये 2 सीटें डाली और लोगों का विश्वास हमारे ऊपर ही आ रहा है और आगे आने वाले इलेक्शंस में भी आएगा। इसलिए देखते हुए कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। उपचुनाव में जो इंडिया गठबंधन को भी कह सकते हैं, पर विशेष तौर पे कांग्रेस पार्टी ने जो जीत हासिल की है, वह जनता जो केंद्र सरकार में लगातार 10 साल से चल रहा है और उसके बाद भी अब येन केन प्रकेण वो बैठ गए हैं। जनता समझ चुकी है कि इनको केवल सीट पे बैठना है और लोकतंत्र से देश को नहीं चलाना है।
कहीं ना कहीं उनका जो कार्य करने की कार्यशैली, कार्य करने का तरीका है वो तानाशाहपूर्ण है। वो हमने पहली संसद में देखी। लेकिन हमारी पार्टी के जो सबसे बड़े हमारे लोकप्रिय नेता राहुल गांधी जी हैं, उनकी जो विचार है उसको इन्होंने जो प्रयास किया उनका बहुत ज़्यादा उनको नीचे गिराने का, ना केवल भारत बल्कि पूरा विश्व समझ चुका है कि राहुल गांधी जी किस तरह के नेता हैं। जहाँ तक उत्तराखंड की बात है, देखिए थोड़ा सा होता है कि भाई जब चुनाव है कि जो पोल थी वो खुलती जा रही है। कितना कुछ कहा गया, राहुल गांधी को उल्टा सीधा बोला गया, कांग्रेस को उल्टा सीधा बोला गया, इंडिया गठबंधन को उल्टा सीधा बोला गया। लेकिन आपने देखा कि गठबंधन इतनी अच्छे से मैनेज करता चला गया और आपस में एक दूसरे से तालमेल बैठाकर इतनी सारी सीटें लेकर आया। और दूसरी बात यह है कि जो अब जितने भी उपचुनाव हो रहे हैं उसमें इंडिया गठबंधन कांग्रेस बहुत अच्छा कर रही है, क्योंकि ये सबको पता चल गया है कि जो बातें होती थी बीजेपी की वो केवल हवाई होती थी, उनमें सार्थकता नहीं थी। वो सिर्फ ये था कि बढ़ा चढ़ा के बोलना, लोगों को उल्लू बनाना, लोगों को बेवकूफ़ बनाना, लोगों को की भावनाओं से खेलना, सांप्रदायिकता फैलाना, इसके अलावा वहाँ और कोई काम नहीं था। उत्तराखंड में बद्रीनाथ और मंगलूर विधानसभा में हुए उपचुनाव में जीत से कांग्रेस कार्यकर्ता बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। जीत के बाद कांग्रेस कार्यालय स्वराज आश्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मिष्ठान वितरण कर आतिशबाजी की और एक दूसरे को रंग लगाकर जीत की शुभकामनाएं दी। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और विधायक सुमित हृदय समेत पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने दोनों विधानसभा क्षेत्र की जनता को धन्यवाद देते हुए कहा कि पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं की एकजुटता से ही कांग्रेस को यह जीत मिली है और केदारनाथ में होने वाले उपचुनाव में भी कांग्रेस बम्पर जीत दर्ज करेगी। देखिए, बद्रीनाथ मंगलौर उपचुनाव जनता का देव मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा के महान जनता का हृदय से आभार। यह लोकतंत्र की जीत है और यह जीत है लोकतांत्रिक मूल्यों की जीत है, ये सत्य की जीत है, सच्चाई की जीत है। और जिस तरह से अयोध्या में निश्चित तौर पर ये जो जीत है इसने ये साबित किया कि किस तरह से प्रदेश के अंदर एक ऐसी सरकार चल रही है जो भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त है। जनता के जो मुद्दे हैं, चाहे वो आपदा प्रबंधन से संबंधित हों, रोजगार से संबंधित हों या अन्य मुद्दे हों, उस पर सरकार का कोई फोकस नहीं है। और ये जीत ये साबित करती है कि कांग्रेस पार्टी ने एकजुटता के साथ इस चुनाव को लड़ा और हम 2027 में एक भारी बहुमत से सरकार बनाने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। बद्रीनाथ और मंगलौर की सीटें साबित किया। मैं पूरे प्रदेश की जनता को और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। देखिए, ये जीत उस गुस्से का प्रकटीकरण है जिसने व्यापारियों को जीएसटी नोटबंदी से बर्बाद कर दिया। ये उस बेरोजगार का है, 1,60,00,000 बेरोजगार प्रति वर्ष 10 साल में इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बर्बाद कर दिए। ये जीत उस बात को परिलक्षित करती है कि भारतीय जनता पार्टी का जो उत्तराखंड में जो हमारा ये हिमालयी राज्य था, जिसमें हमारे जो अग्निवीर योजना जैसी योजनाओं से हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया, ओल्ड पेंशन स्कीम में कर्मचारियों को बर्बाद कर दिया, आपने उनकी सुनी नहीं। किसानों में आपने 7-7 हज़ार 10-10 हज़ार किसान मरवा दिए आपने सिर्फ अपने अहंकार, झूठे अहंकार को बरकरार रखने के लिए। आज ये उसी गुस्से का प्रकटीकरण है जो शुरू। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहें एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।